उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सदन के भीतर बहसें हो रही हैं, सवाल जवाब चल रहे हैं और बाहर सियासत की धड़कन और तेज हो गई है। इसी बीच लखनऊ में एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है और उसकी गूंज मुख्यमंत्री आवास तक सुनाई। सत्तारूढ़ बीजेपी के करीब 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक और एमएलसी जब एक सहयोगी के आवास पर रात्रि भोज में जुटे तो इसे सिर्फ खाने पीने का कार्यक्रम मानना मुश्किल हो गया। और ये महज एक डिनर नहीं था, वक्त, संख्या और माहौल तीनों ने इसे सियासी बना दिया। विपक्ष ने इसे शक्ति प्रदर्शन बताया तो पार्टी के भीतर भी कानफूसी शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर विधानसभा सत्र के दौरान इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण जनप्रतिनिधि का एक साथ जुटना क्या संकेत देता है। बीजेपी ने इसे तुरंत अनौपचारिक सभा करार दिया। पार्टी का कहना था कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायक लखनऊ में होते हैं और ऐसे में एक दूसरे से मिलना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। उनका दावा है कि आयोजन पार्टी के भीतर ब्राह्मण विधायक के असंतोष का नतीजा है। विपक्ष ने सीधे योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के ब्राह्मण नेता खुद को असहाय और अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपने भविष्य की रणनीति पर विचार करने के लिए एकजुट होना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये बैठक करीब 7 बजे शुरू हुई और आधी रात तक चली। सवाल भी उठा कि अगर ये सिर्फ एक साधारण मुलाकात थी तो फिर इतनी लंबी बैठक और इतनी बड़ी भागीदारी क्यों? राजनीति में संयोग बहुत कम और संकेत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। दिलचस्प बात यह कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी लखनऊ में क्षेत्रीय विधायकों की इसी तरह अनौपचारिक बैठक हुई थी। उस वक्त भी सियासी गलियारों में कयास का बाजार गर्म हुआ था। अब ब्राह्मण विधायक की इस बैठक ने उन्हीं आशंकाओं को हवा दे दी। क्या बीजेपी के भीतर जातीय संतुलन को लेकर कोई असहजता है? क्या कुछ वर्ग खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं? इन सवालों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सामने आए और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को सामान्य बताते हुए कहा कि इसे जाति या किसी अन्य दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक जब भी विधायक विधानसभा सत्र के लिए लखनऊ आते हैं, वे एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और समय साथ बिताते हैं। इसे ब्राह्मण या किसी विशेष समुदाय की सभा कहना गलत है। रात्रि भोज के मेहमान विधायक पीएन पाठक ने भी यही रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक असाधारण सामुदायिक रात्रि भोज था। सभी लोग साथ बैठकर लिट्टी चोखा खाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आमंत्रण दिया। तो भाई साहब, अगर आप विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधित्व होते हैं, अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। और खैर, विपक्ष तो इस पर बिल्कुल चुप नहीं बैठता। बातचीत केंद्र राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन और अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य थे। उनके मुताबिक सभी विधायक राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन राजनीति में बयान अक्सर सवालों को खत्म नहीं करते बल्कि और बढ़ा देते हैं। अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा क्यों मिला? और अगर ये सिर्फ लिट्टी चोखा पर चर्चा थी तो फिर ये बैठक आधी रात तक क्यों चली? बैठक में मौजूद एक अन्य विधायक रत्नाकर मिश्रा ने इस पूरे घटनाक्रम को हल्के फुल्के अंदाज में लेते हुए कहा कि ये बैठक सामाजिक मुद्दों और संस्कारों को स्थापित करने जैसे विषय पर चर्चा के लिए नहीं थी। बैठक में विधायक रत्नाकर मिश्रा, श्लभ त्रिपाठी और रमेश मिश्रा के साथ साथ एमएलसी साकेत मिश्रा और उमेश द्विवेदी भी मौजूद थे। लेकिन इसी बीच बैठक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसने अनौपचारिक शब्द पर ही सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने इस वीडियो को हाथों हाथ लिया। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा, यह साफ दिखता है कि बीजेपी के सदस्य आपस में बटे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष जाति के नेताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ लोगों को बड़ी गाड़ियां और विशेष सुविधाएं मिल रही है, जबकि ब्राह्मण नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उनके मुताबिक यही वजह है कि ये सभा कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इन आरोपों ने पुराने जख्म भी हरे के लिए। इसी साल की शुरुआत में बीजेपी विधायक और मंत्री प्रतिभा शुक्ला का अकबरपुर पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठना अब फिर चर्चा में है। उस वक्त उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी सांसद देवेंद्र सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि ब्राह्मण ने उन्हें वोट दिए, लेकिन वह ब्राह्मण के हितों के लिए खड़े नहीं होते। अब सवाल यही है, क्या ब्राह्मण विधायकों का ये रात्रि भोज वाक्य सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी या इसके पीछे पार्टी के भीतर पनप रही किसी गहरी बेचैनी की आहट है? क्या यह असंतोष आने वाले दिनों में और खुलकर सामने आएगा या पार्टी इसे समय रहते संभाल लेगी?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में रात के दौरान इस तरह की बैठक केवल संयोग नहीं मानी जाती, चाहे बीजेपी इसे जितना भी सामान्य बताने की कोशिश करे, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इसे एक संकेत के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि लखनऊ की उस रात की चर्चा सिर्फ लिट्टी चोखा तक सीमित नहीं है। उसने यूपी की सियासत में कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। आपको क्या लगता है, विधायकों का ये गुट आगे जाके क्या बड़ा खेल खेलेगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG यूपी और उत्तराखंड।